आम लोगों की राहत के लिए 3 बड़ी खबरें। पहला, गंभीर स्थिति वाले नवजात बच्चों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में जल्द ही 12 बेड का SNCU की शुरुआत होगी। इसके लिए सेक्शन मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ECG, रेडिएंट वार्मर सहित कई मशीनें सदर अस्पताल को मिल चुकी है। सदर अस्पताल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सव्यसाची मंडल ने बताया कि रिम्स के बाद रांची का यह दूसरा SNCU होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक अब साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र EPFO ऑफिस या बैंकों में जमा कर सकते हैं। पेंशन के लिए हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ख़त्म कर दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर, दीपावली से छठ तक यानी कि 13 से 22 नवंबर तक खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में मेंटेनेंस के नाम पर देर रात तक बिजली नहीं कटेगी। रांची जिले में दीपावली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार दीपावली में पटाखे फूटेंगे या नहीं, घाटों में छठ की पूजा होगी या नहीं, इसके लिए लोग असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। इसलिए जिला स्तर पर भी कोई अधिकारी त्यौहार के आयोजन को लेकर साफ सफाई नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर हो चुकी है। झारखंड में भी कोरोना को लेकर डॉक्टर और एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी वापसी हो सकती है। इसका मुख्य कारण ठंड बताया जा रहा है। रिम्स के क्रिटिकल केयर के HOD डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया है कि ठंड में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वायरस को अनुकूल माहौल मिलता है। प्रदूषण स्तर भी अधिक होता है, हवाओं में नमी अधिक होती है और बहाव में धीमा होता है। ऐसे में बीमारी कमज़ोर मौके का इंतजार करती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आयोजित 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20% ग्रेस देकर पुनः परीक्षाफल प्रकाशित करने और विशेष परीक्षा नहीं लेने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। BCCL में कार्यरत कोयला अधिकारियों को गुरुवार को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अर्थात PRP का भुगतान होगा। भुगतान को लेकर वित्त विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो गई है। अधिकारियों को PRP का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जा रहा है। BCCL में कार्यरत 1900 अधिकारियों को लगभग इसका लाभ होगा। PRP मद पर कंपनी का लगभग 75 करोड़ रुपए का खर्च होगा। झारखंड में मिले कोरोना के 301 नए मरीज, जिसमें रांची से 105, बोकारो से 9, चतरा से 7, देवघर से 24, धनबाद से 23, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 5, गोड्डा से 9, हजारीबाग से 11, गुमला से 5, जामताड़ा से 8, खूंटी से 5, कोडरमा से 12, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 0, पलामू से 2, रामगढ़ से 5, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 व पश्चिमी सिंहभूम से 14 मिले हैं, जबकि 505 मरीज ठीक भी हुए हैं। जमशेदपुर से 2 और लोहरदगा से 1 की मौत भी हुई है। बालूमाथ थाना क्षेत्र से अगवा होटल संचालक लक्ष्मी साहू को पुलिस ने बुधवार की देर रात चतरा स्थित टंडवा से बरामद कर लिया है। लक्ष्मी का अपहरण मंगलवार की देर रात को किया गया था। वहीं उसकी पत्नी के फ़ोन पर बदमाशों ने 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस के दबाव में बाद में बदमाशों ने लक्ष्मी साहू को छोड़ दिया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के PG डिपार्टमेंट व PG कॉलेजों में सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। बुधवार की बैठक पर PG नामांकन के रूपरेखा पर चर्चा हुई। PG नामांकन के लिए स्टूडेंट को चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए 100 रुपया शुल्क ऑनलाइन देना होगा।
टाटा स्टील के वर्तमान व पूर्व कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खुशियों भरा रहा। आश्रितों को नौकरी के बाद यूनियन ने मेडिकल सेवा में भी कई राहत दिलाने वाला काम किया। प्रबंधन यूनियन के बीच सहमति के तहत अब कर्मचारी व पूर्व कर्मी व उनके आश्रितों को किसी भी दवा का शुल्क नहीं लगेगा। पहले कैंसर, हेपेटाइटिस समेत कई बीमारियों के लिए दवा पर 50% देना होता था। टाटा स्टील में रजिस्टर्ड एम्प्लॉय वार्डों की 10 वर्ष बाद अगले साल फरवरी में बहाली शुरू होगी। इस पर बुधवार को प्रबंधन व यूनियन के बीच समझौता हुआ। ग्रेड रिवीजन में किए गए वादों के अनुसार प्रबंधन 3 वर्षों में 500 निबंधित कर्मचारियों पुत्रों की बहाली करेगा। इसके लिए परीक्षा होगी। रिजल्ट मेधा सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा। जमशेदपुर समेत झारखंड में सैकड़ों लोगों से पिछले 2 साल में 5 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड राहुल कुमार केसरी को पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। वहां वह न्यू टाउन थाना के थाकदारी संजीवा गार्डन इलाके में पिछले 9 महीने से 27,500 रुपये की मासिक किराया पर फ्लैट लेकर अपने दादा दादी के साथ रह रहा था। राहुल मूल रूप से बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। उसने मानगो टीचर्स कॉलोनी में रहकर मैट्रिक व बीबीए की पढ़ाई की है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पर अपर बाजार के दवा कारोबारी विजय कुमार सिंघानिया से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं दिए जाने पर जान माल की धमकी दी गई है। इस संबंध में दवा कारोबारी ने कोतवाली थाना में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 में हुई गड़बड़ियों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आदेश दिया है। इन दोनों स्किल समिट में कई तरह के अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं। राज्य सरकार ने झारखंड में जनगणना कॉलम में केवल सरना नहीं बल्कि आदिवासी सरना धर्म कोड शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। गृह विभाग ने इससे संबंधित एक संकल्प जारी कर दिया है। इसी आधार पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गिरिडीह धनवार थाना क्षेत्र से लापता 2 बच्चे का शव गुरुवार की सुबह घर से करीब 500 मीटर दूर कुएं से बरामद किया गया। दोनों भाई सगे थे और मंगलवार की दोपहर से लापता थे। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। दोनों भाई की पहचान केंदुआ टोला के टेकलाल साव के पुत्र पवन साव 9 वर्ष और पीयूष कुमार 7 वर्ष के रूप में की गई है। गुमला सदर थाना क्षेत्र स्थित नव दुर्गा ज्वेलर्स एंड बिजली घर नामक दुकान में गुरुवार को लूट की घटना सामने आई है। दुकान में रखे सोना चांदी के गहने से भरे बैग को लेकर एक युवक भाग निकला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वारदात के वक्त दुकानदार पास ही में पानी लेने गया था। बैग में करीब 5 लाख रुपए के गहने थे। दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद आसपास के सारे दुकानदार दहशत में आ गए हैं। तोरपा थाना क्षेत्र के टाटी जंगल में गुरुवार को एक युवक का सड़ी गली अवस्था में शव बरामद किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि लाठी डंडे से वार कर युवक की हत्या की गई है और शव को जंगल में फेंक दिया गया है। युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। चतरा सदर थाना क्षेत्र स्थित हसबो गांव में बुधवार की रात पत्नी की हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला की मां ने थाने में अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर में उन्होंने बताया है कि दामाद मोबाइल और बर्तन की मांग को लेकर अक्सर बेटी की पिटाई करता था। उसके बाद बुधवार की रात उसकी हत्या कर दी। मृतका की पहचान डॉली देवी 21 वर्ष के रूप में की गई है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पहले यह सुनवाई 9 नवंबर को होनी थी। जमानत अर्जी को लेकर लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट ने अर्जेंट मेंशन दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सीएम हेमंत सोरेन से झामुमो विधायक बोले सरना कोड नहीं होने पर आदिवासियों की क्षति।